हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिड के 15th यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट डिड नॉट लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस मींस क्या? आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। कोई नेम आता है तो नेम का नेम। ऑब्जेक्टिव केस को दोस्तों मैंने कुछ पुराने वीडियोस में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो पिछले पुराने वीडियोस बने थे उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसको समझाया हुआ है। अगर आपको न पता हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बस इतना जरूर समझ लीजिए जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करने के लिए जो भी वर्ड आते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे देखो, मुझे बाजार जाना चाहिए तो मुझे क्या है? आई सब्जेक्ट, सो आई शुड गो टू मार्केट। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, अब तुम्हें मुझे समझाना चाहिए तो ये वाला मुझे आई नहीं है, ये मी है। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, यू शुड एक्सप्लेन मी। तो मुझे कब आई बनता है और मुझे कब मी बनता है, इसका डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। जब मुझे सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो आई रहता है, जब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो मी है। क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते तो इसलिए आई को फिर मी बनाना पड़ता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट केस के बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट लेट, ऑब्जेक्ट केस वी वन देन ऑब्जेक्ट। कर्ता ने किसी को कुछ करने नहीं दिया, मैंने उसे बाजार नहीं जाने दिया। राम ने मुझे खाना नहीं खाने दिया, उसने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी। मैंने उसको फैन रिपेयर करने नहीं दिया, मैंने राधा को खाना बनाने नहीं दिया। उसने मुझे फटाके नहीं फोड़ने दिए, मैंने उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया। राम ने उसे पैसे नहीं कमाने दिए, मैंने उसे बिजनेस नहीं शुरू करने दिया। उसने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठने दिया। जैसे मैंने राम को दीवार पर पुताई नहीं करने दी, उसने मुझे पैसे नहीं कमाने दिए, उसने मुझे मेहनत नहीं करने दी। मैंने उन्हें क्लास को मैनेज नहीं करने दिया। राम ने हमें पैसे नहीं खर्च करने दिए, उसने मुझे नाश्ता नहीं करने दिया। मतलब कर्ता ने किसी और को कुछ नहीं करने दिया, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। बनेगा कैसे? देखो, मैंने राम को गाना नहीं गाने दिया, आई डिड नॉट लेट राम। ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। सो आई डिड नॉट लेट राम सिंग अ सॉन्ग, मैंने राम को गाना नहीं गाने दिया। उसने मुझे डांस नहीं करने दिया, ही डिड नॉट लेट मी। मुझे मतलब आई होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो मी होता है। सो ही डिड नॉट लेट मी डांस। मैंने राधा को खाना नहीं बनाने दिया, आई डिड नॉट लेट राधा कुक फूड। मेरे पापा ने मुझे मेहनत नहीं करने दी, माई फादर डिड नॉट लेट मी वर्क हार्ड। उसने मुझे स्ट्रगल नहीं करने दिया, ही डिड नॉट लेट मी स्ट्रगल। मैंने उसे बोर्ड पर नहीं लिखने दिया, सो आई डिड नॉट लेट। अब हिम, उसे अगर वो लड़का है तो हिम बोलेंगे, लड़की है तो हर बोलेंगे। आई डिड नॉट लेट हिम राइट ऑन द बोर्ड। अगर कोई लड़की है तो आई डिड नॉट लेट हर राइट ऑन द बोर्ड। मोहन ने मुझे क्लास को मैनेज नहीं करने दिया, मोहन डिड नॉट लेट मी मैनेज क्लास। उसने मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन नहीं करने दिया, सो ही डिड नॉट लेट मी ज्वाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। उसने मुझे पैसे नहीं कमाने दिए, he did not let me earn money। उसने मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं दिया, so he did not let me wake up early in the morning। हमने उसे फैन रिपेयर नहीं करने दिया, so we did not let him repair fan। मोहन ने मुझे चॉकलेट्स नहीं बांटने दी, so मोहन did not let me distribute chocolate। मैंने नौकर को कमरा साफ नहीं करने दिया, so I did not let servant clean the room। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जितने सेंटेंस बना कर देखेंगे उतने ही स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आसान लगेंगे। आइए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। राजन ने मुझे, अब ये ने आना चाहिए, राजन ने, है ना। राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी। इसको ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पर। आप भी देखिए स्ट्रक्चर को। राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, सो राजन डिड नॉट, फिर आ रहा है लेट मुझे मी अंग्रेजी सीखने दी, लर्न इंग्लिश। ठीक है, सो राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, सो राजन डिड नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश। मैंने उसे गाना नहीं गाने दिया, सो आई डिड नॉट लेट उसे हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर। आई डिड नॉट लेट हिम गाना नहीं गाने दिया, सिंग अ सॉन्ग, सो आई डिड नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। रोहन ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने है ना, सो रोहन डिड नॉट लेट मी स्टडी। सो रोहन ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, रोहन डिड नॉट लेट मी स्टडी। परिस्थितियों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मींस सिचुएशंस या कंडीशंस या प्रॉब्लम्स। सिचुएशन डिड नॉट
डिड नॉट लेट मी आगे बढ़ने दिया, गो अहेड। सो सिचुएशंस डिड नॉट लेट मी गो अहेड, परिस्थितियों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस भी है, जैसे उसने मुझे सेंटेंस नहीं बनाने दिए, सो ही डिड नॉट लेट मी मेक सेंटेंसेस, लेट मी मेक सेंटेंसेस। तो उसने मुझे सेंटेंसेस नहीं बनाने दिए, he did not let me make sentences। मैंने उसे समझने का मौका नहीं दिया, so I did not let him a chance to understand, so I did not let him a chance to understand। राधा ने कृष्ण को मथुरा नहीं जाने दिया, so राधा did not let Krishna go to Mathura, so राधा ने कृष्ण को मथुरा नहीं जाने दिया, so राधा did not let Krishna go to Mathura। मेरे बॉस ने मुझे उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होने दिया, so my boss did not let me, मुझे let me select होने दिया है ना, तो select नहीं आएगा, get selected आएगा। let me get selected, उस पोस्ट के लिए selected for that post, so my boss did not let me get selected for that post। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ईमानदारी से काम नहीं करने दिया, so my parents did not let me ईमानदारी से काम नहीं करने, did not let me work honestly मतलब ईमानदारी से, so my father did not let me work honestly। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। so guys, यहां पर हम लोगों ने did का एक अलग ही यूज देखा है ना दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये सेंटेंस भी कॉजेटिव ही कहलाते हैं, ये भी कॉजेटिव का ही एक पैटर्न है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम नहीं करता और दूसरों से काम करवाता है। जैसे देखो, राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, तो राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, तो मैंने कोई काम नहीं किया, राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, मतलब उसने ऐसे कुछ हथकंडे अपनाए जिसके थ्रू मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया। तो उसने डायरेक्ट इंटरप्ट नहीं किया, उसने कुछ ना कुछ ऐसी काड़ी की जिससे मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, तो राजन ने मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने दी, तो किसी और के थ्रू काम हो रहा है ना। तो गाइस, ये भी पॉजिटिव में ही गिने जाते हैं, लेट वाले भी। जब आगे आएगा मौका तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में चीजें बताऊंगा। सो यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की डिड का 15th यूज, जो एक पॉजिटिव है ना टेंस के रूप में था, पास्ट सिंपल के रूप में। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।